विश्वास कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम फिर आपके सामने यूट्यूब पे फिर नजर आ रहे हैं और आज एक विषय लेके आ रहा हूं आपके सामने। विश्वास विश्वास क्या है? क्योंकि लोग हर एक जगह पे पासवान एक ही चीज कहते हैं, विश्वास विश्वास। तो आज विश्वास का हद कहाँ तक है उसके विषय में हम कहेंगे। तो आप सब तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारे पास इजराइल से दिया हुआ एक तुरही है, उस तुरही की आवाज को लेके हम आपके सामने आते हैं और उसके बाद हम वचन में जाएं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आखिरी नरसिम्हा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आपस आने वाला है। चलिए प्रिय भाई बहन, जय मसीह की। हम एक बार तुरही की आवाज के साथ में हम वचन में आते हैं। हालेलुया। तो विश्वास के विषय में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं। हर एक पासवान एक ही बात कहता है, विश्वास विश्वास। तो हर एक आदमी ये कहता है कि मैं कितना विश्वास करूं, पास्टर जी कितना विश्वास करूं। मैं पूरा विश्वास नहीं करता तो मैं प्रार्थना में नहीं आता। सही बात है, विश्वास करते हैं तभी प्रार्थना में आता है। और कुछ लोग कहते हैं कितना विश्वास करूं, मैं बहुत प्रार्थना भी करता हूं, बहुत विश्वास करता हूं और विश्वास नहीं करता तो पास्टर जी मैं आपके पास थोड़ी आता। तो विश्वास के विषय में आज हम सभी को बताना चाहते हैं। तो विश्वास कितना हद तक होना चाहिए और कैसे है। बाइबल में एक स्टोरी लिखी हुई है और उसी के विषय में हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम 2-3 जगह देखते हैं प्रभु यीशु भी कहता है विश्वास के बारे में। तो मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 9 और उसका 22 पद पे पढ़ेंगे कि यीशु मसीह विश्वास के बारे में क्या कहता है। यीशु ने फिर कर यीशु ने फिर कर देखा, उसे देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध। और यीशु ने फिर कर देखा और कहता है, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तुझे चंगा कर दिया। अब ये बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चलो एक जगह और देखते हैं, मत्ती अध्याय 9 और उसका 29, हम उसको भी पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, और वो व्यक्ति को आंखें छुआ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और वो अंधा था और देख नहीं सकता है और कहता है कि उसकी आंखें को छुआ और कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ वैसे ही हुई। यहाँ भी प्रभु विश्वास के बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे भी विश्वास के बारे में। लेकिन एक वचन और देखेंगे, वो भी मत्ती है और मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 8 और वचन 10 में प्रभु यीशु मसीह एक बार और विश्वास के बारे में। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और यह सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, और जो भी लोग उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और जो भीड़, जब यीशु मसीह चलते थे बड़ी भीड़ चलती थी। फिर यीशु मसीह कह रहा है, वो उस भीड़ से कह रहा है कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं, और उस भीड़ों से कह रहा है कि इजराइल में मैंने ऐसा विश्वासी नहीं देखा। एक सूबेदार था और वो सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, मेरा दास बीमार है और मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको अपने घर ले चलूं, लेकिन केवल आप कह दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस व्यक्ति के जैसे विश्वास पूरे इजराइल में मैंने नहीं देखा। प्रिय भाई बहन, यहां पे भी प्रभु विश्वास के बारे में कह रहा है। लेकिन ध्यान में रखना है, एक और विश्वास है। उस विश्वास के विषय में आज हम आपको बताना चाहता हूं। यही प्रभु यीशु मसीह उस जगह भी वही बातें कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक कनानी स्त्री के बारे में बताऊंगा
मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 15 वचन 21 से 28 तक रहेगा। बड़ी सिलो पढ़ना है, बड़ी आसानी के अनुसार इसे समझना है कि हमारा विश्वास और आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। प्रभु ने वहां पे उस स्त्री को कहा जो 12 साल के लहू बह रही, प्रिय भाई बहन, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर लिया। जब आयर की बेटी भी मर चुकी थी तब प्रभु ने कहा तुम विश्वास करो और महिमा देखोगे। यहां भी विश्वास की बात है। जब लाजर मर चुका था प्रिय भाई बहन, तब प्रभु 4 दिन के बाद वहां पे जब जा रहे हैं तब भी वहां पे एक विश्वास की बात थी। मरियम मार्था ने कहा कि काश प्रभु आप पहले आए होते तो मेरा भाई नहीं मरता। सही बात है, लेकिन प्रभु फिर वहां पे कहा तो विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। सवाल ये उठता है कि विश्वास 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 हम कितना विश्वास करें। आज विश्वासियों को कहेंगे कि आप विश्वास करो तो पास्टर मैं विश्वास बहुत करता हूं और बहुत ही अच्छा विश्वास करता हूं, लेकिन यहाँ पे एक स्त्री के विश्वास के बारे में आज बताना चाहता हूं, जिससे ये स्त्री ने जितना विश्वास किया उस विश्वास के द्वारा प्रिय भाई बहन, मैं और आप जो भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे या फेसबुक में देख रहे या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, मैं सच कहता हूं मैं और आप इस स्त्री के कारण परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया। आज मैं इस राज को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं और इसके बारे में आज हम बताना चाहता हूं कि हमारा और आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। विश्वास अब्राहम भी किया था कि अपने बेटे को ले जाकर वेदी के ऊपर लेटाकर, उसका बेटा बार बार कह रहा था पिता मुझे बताइए कि वहां पे बलि किसका चढ़ाया जाएगा, मेमना तो नहीं दिख रहा है, और बार बार अपने बेटे को कहता है कि बेटा उसका प्रबंध प्रभु करेगा। और उसी जगह पे भी एक ही काम किया वो कि वेदी बनाया, अपने बेटे को सुलाया, खंजर निकाला, जब मारने गया तो ऊपर से आप अच्छी तरीके से जानते ये वचन कई बार भी आप पढ़े हो और कई बार सुने हो, तो ऊपर से आवाज आई कि मैं तेरे विश्वास को देख लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो विश्वास, ये विश्वास, लेकिन इस कनानी के विश्वास के बारे में आप और हम जरा मनन करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। और अपने बाइबल को खोल लीजिए, मत्ती रचित शुभ समाचार अध्याय 15 वचन 21 से 28 तक हम पढ़ना है। इसी पे हमें मनन करना है। पढ़िए। यीशु वहां से निकलकर, और यीशु मसीह वहां से निकलकर, यीशु मसीह कहां से निकलकर, ये ध्यान से सुनो, समझ लीजिए कि यीशु मसीह इजराइल में जन्म हुआ। इजराइल में ही यीशु मसीह का जन्मभूमि है। वहां से यीशु मसीह जब निकला और उसके साथ चेले भी जा रहे थे, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं यीशु मसीह जब चलते थे तो चेले की भीड़ उनके साथ रहती थी। तो आगे सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, और वो सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चले गया। बेटा इसको अंग्रेजी में बोलिए। Jesus went away from there and withdrew into the district of Tyre and Sidon. ओके। और जब यीशु मसीह वहां जा रहे थे तो उसमें एक कनानी स्त्री पीछे पीछे यीशु मसीह के जा रही थी। आगे पढ़ेंगे हम। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री भी निकली पीछे पीछे प्रभु के, और चिल्ला कर कहने लगी, और चिल्ला चिल्ला के एक दुहाई दे रही कि हे प्रभु मुझ पर दया करो। आगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, और वो कह रही हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पे दया करो। मेरी बेटी को हाँ, दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। और बार बार कह रहे कि प्रभु जी हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु मुझ पे दया करो, मेरी बेटी को एक दुष्ट आत्मा सता रही है, उसकी प्राण की हानि पहुंचाने के लिए वो कर रही है, बहुत ही उससे परेशान कर रही है, और मैं बहुत ही तंग हूँ, और प्रभु जी हम पे थोड़ा से दया करिए। लेकिन प्रभु उस पर दया नहीं कर रहे हैं। प्रभु चलते ही जा रहे हैं और वो चिल्लाते ही रह रही है। आगे पढ़ो। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया, और परंतु वो उसने यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दे रहा। आगे देखिए, सब जगह यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लेकिन ये पहली जगह पर देखा जा रहा है कि यीशु मसीह उसको उत्तर नहीं दिया। बेटा अंग्रेजी में पढ़िए। But he did not answer a word.
and his discipline came and implored him, saying, "Send her away, because she keeps shouting at us." यहाँ पर परमेश्वर और नो आंसर, मतलब परमेश्वर उसको आंसर कुछ नहीं दिया, और प्रभु आगे आगे फिर चल रहा है, और फिर कनानी स्त्री उसके पीछे पीछे जा रही है, और फिर क्या हो रहा है आगे पढ़ेंगे हम। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, और फिर देखो यहाँ पर वो स्त्री थक गई, लेकिन स्वामी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अब जाकर उसकी दर्द चेलों तक पहुंची। प्रिय भाई बहन, तो चेलों ने क्या कर रहे हैं कि स्वामी से विनती कर रहे हैं कि प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, मेरा शब्दों का आप उत्तर दो। आगे। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, और फिर चेलों ने आकर विनती किया, इसे विदा कर। और इससे ये जो स्त्री पीछे पीछे हमारे पीछे पीछे आ रही है, इसको स्वामी आप विदा कर दो, प्रभु जी इसको विदा कर दो। आगे अंग्रेजी में पढ़ेंगे। And his discipline came and implored him, saying, "Send her away." तो यहाँ पर चेले ने प्रभु से विनती कर कर एक बात कह रहे हैं कि इस स्त्री को क्या करो, विदा कर दो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हाँ, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई, और वो कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही, लेकिन प्रभु जी स्वामी आप ध्यान नहीं दे रहे, और उसकी आवाज आपके कान तक नहीं जा रही, लेकिन प्रभु उस बात को सुन रहे थे। तो प्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं, ये सुनिए। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब यहाँ पर एक चीज प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं केवल इजराइलियों के लिए आया हूँ, इजराइल की खोई हुई भेड़ों के समान किसी के लिए मैं नहीं आया हूँ, केवल मैं इजराइलियों के लिए आया हूँ। यहाँ पे अंग्रेजी भी सुन लीजिए आप। But he answered and said, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी में भी वही सवाल, हिंदी में भी वही बात कर रहा है कि मैं इजराइल के खोई हुई भेड़ों के सिवा पृथ्वी पर किसी के लिए नहीं आया हूँ। इसका मतलब प्रभु हम सब के लिए नहीं आए थे। ये डिफरेंट है, आप यकीनन कर लो, विश्वास करिए। आगे पढ़ेंगे हम। पर वह आई, हाँ, फिर भी वो आई, और यीशु को प्रणाम करके उसके पैरों के सामने उसने गिर पड़ी। हे प्रभु मेरी सहायता कर। और वहां पर कह रहा है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। ये स्त्री क्या मांग रही, सहायता। और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि मैं इजराइलियों के लिए आया हूं, आपके लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए मैं आया ही नहीं हूं। लेकिन अन्य जातियों का भाग कहां से खुला, अन्य जातियों तक प्रभु का कलाम कैसे पहुंच रहा, उस बात को ध्यान से सुनिए। जरा अंग्रेजी में बोलिए। But she came and began to bow down before him, saying, "Lord, help me." हाँ, आगे पढ़िए भाई। उसने उत्तर दिया, और उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। यहाँ पर एक बात बड़ी गहरी सुनाई दे रहा है, एक बार अंग्रेजी में पढ़ लो तो वो अच्छा And है। he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." यहाँ पर दिखा रहा है अंग्रेजी में चिल्ड्रन कह रहा है बच्चों को, वो कह रहा है बच्चों की रोटी, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप में कह रहा है बच्चों की रोटी हम दुष्टों के सामने नहीं देते हैं। किसके सामने नहीं देते, कुत्तों के सामने नहीं देते। आप समझ रहे बात को, क्या बना रहे स्त्री को प्रभु, कुत्ते। वो कहता है हम अपने बालकों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालूंगा। इसका मतलब जो मैंने आशीष स्वर्ग से लिया हूं, मैं इजराइल के सिवा किसी को आशीष नहीं देने वाला हूं। लेकिन ये स्त्री कहां तक गिर गई, इस बात को जरा ध्यान से सुनो। उसने कहा, वट कुत्ते भी जो आपके बच्चे खाने से मेज पर गिरा हुआ जूठ काट है, उसको भी तो कुत्ते खा सकते हैं। ये स्त्री अपने आप को, प्रिय भाई बहन, कहती कि मैं कुत्ता भी भला हूं, लेकिन मैं बेगर आशीष लिए नहीं लौटूंगा। यहां भी एक विश्वास है। आप लोग हमसे कहते हो मैं कितना विश्वास करूं, हमें से नहीं, जितने पास्टर हैं सबको विश्वास यही कहता मैं कितना विश्वास करूं। यहां पर यीशु मसीह कह रहा कि मैं अपनी रोटी इजराइल के सिवा कुत्तों को नहीं दूंगा। इजराइल के जो बच्चे हैं मैं उनके लिए आया हूं। लेकिन ये कहती है कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं स्वामी, जो मेज पे गिरता है आपके बच्चे को खाने से। मैं कुत्ते भी बन सकती हूँ, लेकिन वो मेज पर की तो जूठन तो खा सकते हैं। क्या आप इतना विश्वास करते हो? हालेलुया।
सोच लीजिए, पहली बार जब हमारे भारत देश में प्रभु का कलाम नहीं आया होगा, तब ये कलाम कैसे प्रभु ने हम तक पहुंचाया, थोमा के अंदर कैसे प्लान डाला होगा प्रभु हमारे तक पहुंचने का। इस कनानी स्त्री से आप सीखो। उसने कहा मैं कुत्ती भी बन जाऊंगा, लेकिन झूठ खाट खाए बगैर रिटर्न नहीं जाऊंगा। फिर प्रभु क्या कहते, पढ़िए जरा। उसने कहा, हाँ, सत्य है प्रभु। और उस स्त्री ने कहा सत्य है प्रभु, आपकी बात को मैं मानता हूँ, इस बातों को यकीन करता हूँ। हाँ, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। और वो कह दिया कि कुत्ते भी चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से और गिरते जो उनके स्वामियों को मेज से गिर जाता है उससे कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। But she said, Yes, Lord, but even the dogs feed on the crumbs which fall from their master's table. गुड, समझ रहे हैं बात को? तो वो चूर चार कह रही कि स्वामियों के मेज से गिरा हुआ चूर चार भी कुत्ते खाते हैं। तो मैं कुत्ती भी हो सकती हूँ, मैं कुत्ती बन जाऊंगा, लेकिन चूर चार खा के जाऊंगा। आगे पढ़ेंगे हम। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। और इस पर यीशु ने क्या उत्तर दे रहा, प्रिय भाई बहन ध्यान से सुनो। इसका भी एक विश्वास है। अगर इस विश्वास के अनुसार आप जीवन जी रहे हो तो डिफरेंट है, आपके पास आशीष है और यीशु से आप प्रेम कर रहे हो। विश्वास आपको सबको पता है। हर एक पासवान, हर एक प्रभु का दास, भक्तजन एक ही कहते हैं, विश्वासी भी विश्वासी को यही कहते हैं कि आप विश्वास करो। लेकिन यहाँ पर बार बार प्रभु कह रहा है कि मैं कुत्तों के सामने रोटी नहीं डालूंगा, जो हमारे बच्चों की रोटी है वो कुत्तों को नहीं दूंगा। उसने कुत्ता भी बनने के लिए, इसका मतलब उसने कहा मैं कुत्ती भी बन सकती हूँ, लेकिन मैं रोटी खाऊंगा, चूर चार जरूर खाऊंगा। आगे पढ़ो। हे स्त्री, हाँ, तेरा विश्वास बड़ा है। और यहाँ पर प्रभु देखिए उसके सामने पराजित हो गए। इतना उसने विश्वास दिखाई कि मैं कुत्ते भी बन जाऊंगा प्रभु जी, लेकिन मैं रिटर्न नहीं जाऊंगा। आप एकदम कुत्ते भी कह दो मुझे मंजूर है, लेकिन चूर चार तो लेके ही जाऊंगा। और यहां पर देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर उसके सामने लाचार हो गए कि ये स्त्री रिटर्न जाएगी नहीं। मैंने इसको कुत्ती बोला फिर भी नहीं जा रहा। तब प्रभु यीशु ने कहता है तेरी विश्वास ने क्या किया। पढ़ो भैया। तेरा विश्वास बड़ा है। और फिर अंग्रेजी में पढ़ो। Then Jesus said to her, O woman, your faith is great. वो कहता तेरा विश्वास ग्रेट है, यानी तेरा विश्वास एकदम बड़ा है और तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। इतना तो विश्वास इजरायलियों में भी नहीं है, जिसके लिए मैं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया, लेकिन तेरा विश्वास सबसे बड़ा है। अब बताइए ये कैसा विश्वास है। आप सभी लोग हमसे कहते हो, सभी अपने कलिसियाओं में भाई बहन बोलते हैं कितना विश्वास करो, लेकिन यहां पर उसके विश्वास के ऊपर परमेश्वर कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है। तो हमारा और आपका प्रिय भाई बहन विश्वास कैसा होना चाहिए कि यीशु मसीह कहना चाहिए सचमुच में तेरा विश्वास बड़ा है। आज अगर आप विश्वास कर रहे, लॉकडाउन में बैठे हो कि हमारा रूम का भाड़ा कौन देगा, हमारी गाड़ी का हफ्ता कौन भरेगा, आपको अगर विश्वास है इस स्त्री के जैसा, तो सब कुछ प्रभु कर देगा। हर असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर हमारा आपके सामने है। यकीन करिए। अब आप कभी नहीं कहोगे कि कितना मैं विश्वास करूं पास्टर, मैं विश्वास कर रहा हूं मगर मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं मेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं जा रहा, मैं विश्वास कर रहा हूं मेरे परिवार में चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये स्त्री के सामने प्रभु खुद कह दिया कि तेरा विश्वास बड़ा है। बोलिए एक बार, बड़ा है। सब लोग बोलिए, बड़ा है। प्रभु स्वयं कह दिया तेरा विश्वास बड़ा है। आगे पढ़े। जैसा तू चाहती है। और जैसा तू चाहती है। अब यहाँ पर प्रभु अपना चाहने वाली बात नहीं कर, जैसा तू चाहती है। हाँ, तेरे लिए वैसा ही हो। वाह, ग्रेट, क्या प्रभु है। काश अगर हम और आप इस स्त्री के स्वभाव के देखते वक्त अगर विश्वास करें प्रिय भाई बहन, तो प्रभु हमसे भी कहे तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे लिए ऐसे ही हो जाए।
आज हम लोग जब कहते हैं कि विश्वास करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हो, विश्वास करो तुम्हारे पति की नौकरी लग जाए, विश्वास करो आपके बेटा पढ़ाई में आगे हो जाएगा, विश्वास करिए आप कलीसिया में आइए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। बस हम लोग एक ही बात करते हैं, विश्वास। लेकिन यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे लिए ऐसे ही हो जाए। जब आप कहोगे कि हाँ मेरा विश्वास है और विश्वास के अनुसार अगर आप बने रहोगे तो प्रभु तुम्हारे लिए भी वैसे ही करेगा। जैसे एक कनानी स्त्री के लिए परमेश्वर ने कहा तेरे लिए वैसे ही हो जाए जैसा तू चाहती है। क्या उसने रिटर्न गई? और उसकी बेटी उसी घड़ी से चली और उसी समय उसी घड़ी जैसे ही प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है और तेरे लिए वैसे ही हो जाए जैसा तू चाहती है। और वो क्या चाहती थी प्रिय भाई बहन? बस मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, चंगी हो जाए। और प्रभु का वचन कहता है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा तत्काल उसी समय उसकी बेटी उस जगह पे चंगी हो गई, तत्काल। आज हमें कैसा विश्वास करना है? हम सभी लोगों को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पे विश्वास करिए और आगे बढ़िए। हालेलुया। उसको अंग्रेजी में पढ़िए। It shall be done for you as you wish, and her daughter was healed at once. वाह। आप भी पढ़िए भाई। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, और इसी पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही तेरे लिए हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी से वहां पर चंगी हो गई। जब ये स्त्री रिटर्न गई होगी वहां पर प्रिय भाई बहन, तो वहां पे क्या देखी होगी? उसकी बेटी खेल रही है, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी, आजादी से घूम रही है। और वहां पर सभी लोगों से पूछा होगा हमें बताइए ये किस समय पे चंगी हुई? तो उसने टाइम बताए होंगे वहां के लोग, बरोबर अमर टाइम पे उसने चंगी हो गई। तब उसने यकीन किया होगा जिस समय यीशु मसीह ने बोला उसी समय मेरी बेटी चंगी हो गई। सो प्रिय भाई बहन, आज ये हम विश्वास के बारे में आपको बता रहे थे, तो हमारा विश्वास इस प्रकार होना चाहिए। आप अपनी आशीष तब तक नहीं पा सकते हो तब तक परमेश्वर कहता है इस कनानी स्त्री के समान तुम नहीं बन जाओ, तब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आप जिद कर लो, जैसे बेटा एक अपने बाप से जिद कर लेता है मुझे ये चाहिए, और उसे को बाप उसको मजबूरन उसे दिलाता है। आप कई बार देखे होंगे बच्चे लोग जाते रहेंगे और कहते डैडी डैडी मुझे आइसक्रीम खाना है, लेकिन क्या होता है बाप बोलता नहीं 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 मत खाओ सर्दी हो जाएगा, लेकिन वो क्या करता है वहीं जमीन पे लौटने लगता है। और बाप उस टाइम क्या हो जाता है? लाचार हो जाता है, और लाचार होकर कहता है ठीक है तू कहता ना आइसक्रीम, मैं तुझे आइसक्रीम दिला दूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार आपको मांगना है और विश्वास के योग्य मांगना है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, आशीष चाहिए और चाहिए, तो प्रभु कहता मैं दूंगा, जैसा तू चाह रहा तेरे लिए वैसे ही हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुप्रिय भाई बहन, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? कनानी स्त्री के समान। आपके बगल में अगर पड़ोसी उसका हाथ पकड़ के बोलो आपके विश्वास ऐसा होना चाहिए कनानी स्त्री के जैसा। हाथ पकड़ के बोलिए एक दूसरे को, आपका विश्वास कनानी स्त्री जैसा होना चाहिए। हाँ, आपका विश्वास कनानी स्त्री के जैसा होनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि मैं आशीष लिए बगैर रिटर्न नहीं जाऊंगा, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर एक बात जो परमेश्वर के कलाम से निकलती वो हमारे लिए एक लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। दाऊद कहता है प्रभु मैं तुझ पर ही भरोसा करूंगा, दूसरे पर नहीं। प्रार्थना करके प्रतिदिन कर लिया कि मेरे लिए हो गया, और कहता सुबह देखता मेरे लिए हो गया। आपको भी ऐसे ही विश्वास रखना है ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में इस कनानी स्त्री के जैसा लाभ मिलते जाए। और मैं यही चाहता हूं कि आपके विश्वास बुलंदियों को, मैं यकीन करता हूं सबसे पहले सवाल ये की है, उसके बाद इसका विश्वास देखने के बाद प्रिय भाई बहन, तब परमेश्वर ने थोमा के अंदर एक अच्छा हृदय दिया, और अच्छा हृदय दिया और चेलों को तैयार किया। अरे ये उसके पहले की घटना। तब परमेश्वर ने उसको तैयार किया, और तैयार करने के बाद में थोमा भी अल्प विश्वासी था,
कई बार बाइबल कहती है, वो कहता था कि मैं यकीन ही नहीं करूंगा कि मेरा प्रभु जिंदा है, जब तक उसके पंजर में हाथ डाल के ऐसा हिलाऊंगा नहीं तब तक यकीन नहीं करूंगा। प्रभु कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे सामने आता हूं। उसके मन के अनुसार परमेश्वर चेलों के मध्य में आया और उसको कहा कि थोमा तू आओ। सब चेलों को नहीं प्रभु ने बुलाया, सब चेलों को नहीं बुलाया। प्रभु कहा थोमा उठ और मेरे पास आ और मेरे पंजर में हाथ डाल, तू हिला के देख कि मैं हूं कि नहीं। उसने हाथ डाला और हिलाया। कहता प्रभु ने उसे थोमा से कहा कि थोमा एक काम कर, मेरी जो छेदी हुई गदोरी है ना, उसमें भी हाथ डाल के हिला ले। उसने हाथ डाल के हिलाया, तब उसको यकीन हुआ। एक ठोक बजाकर इसने विश्वास किया है थोमा ने, और वही थोमा के अंदर परमेश्वर ने ऐसी प्रेरणा डाला। फिर ये भाई और बहन, हम सभी से अपने इस बातों को बताना चाहता हूं, वही थोमा के अंदर परमेश्वर ने ऐसी भावना डाला कि जिसने इजराइल से चल के हमारे भारत देश में आ गया। भारत देश में आया, साउथ इंडियन में आकर परमेश्वर के भक्त जन वहां से परमेश्वर के कलाम दिया, क्योंकि उसने कहा अन्य जातियों के लिए नहीं आया हूं, प्रभु ने कहा। लेकिन वो देख लिया कि अन्य जाति, उस स्त्री को देखकर खुदावन ने कहा कि अन्य जाति मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तब जाके परमेश्वर ने इस बात को एक्सप्लेन किया, किसके अंदर? थोमा के अंदर। और जब बातें थोमा के अंदर आ गई, तब ये बातें थोमा लेके इजराइल से हमारे भारत देश में आए। आज हम तब विश्वासी बन गए। प्रिय भाई बहन, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई। और फिर भी हम कहते हैं कितना विश्वास करें। आज अगर स्त्री ये कुत्ती तक बनने को नहीं तैयार होती तो परमेश्वर उसके विश्वास को नहीं देखता और थोमा के अंदर ये प्लान नहीं डालता, और थोमा वो प्लान लेके भारत देश में नहीं आता, तो आज हम तक परमेश्वर का कलाम नहीं पहुंचता। प्रिय भाई बहन, आपका विश्वास और बुलंदियों करो। आप अपने घर में चैन पीरियड करो, हाथ पकड़ के अपने बच्चों को, अपनी पत्नी का, अपने बहू को, और हाथ पकड़ के प्रार्थना करो कि परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि हमारे घर में किसी बात की घटी नहीं होगी। जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, सब कुछ आप उपलब्ध करेंगे यीशु के नाम में। आप मांगते रहिए और प्रार्थना की क्षेत्र बढ़ा दीजिए, और उपवास की क्षेत्र बढ़ा दीजिए। घुटने हो तो और आप 5 मिनट करते हो तो और बढ़ा दीजिए, आधा घंटा करते हो तो और समय बढ़ा दीजिए, 1 घंटा करते हो तो और समय बढ़ा दीजिए, 2 घंटा करते हो तो समय बढ़ा दीजिए। आपकी प्रार्थना 2 घंटा 40 मिनट अगर हो गया तो सचमुच में जैसे लोग 10% देते हैं, वैसे 10% आप अपना समय को परमेश्वर को दोगे और खुदा आप पे मेहरबान हो जाएगा। आपके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे। मैं प्रभु के दास होकर कहता हूँ, सारे द्वार आपके लिए परमेश्वर खोल देगा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। प्रिय भाई बहन, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। लेकिन वो अवसर हम आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। जो भी लाइव हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी जरूर दबाना। लेकिन प्रिय भाई बहन, एक चीज और कहूंगा, वो अवसर मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं, आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्या आप सब तैयार हो? ऐसा नो तैयार हो? हालेलुया। तो मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते आशीर्वाद दूंगा। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। चलिए, आप अपनी आंखों को बंद करिए और आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। केवल एक बार बोलना है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर, मेरे हृदय में आओ, मुझे आपकी आवश्यकता है। जो पुराने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक, जो नए देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है। वो भी कह दें कि प्रभु मेरे हृदय में आओ और मेरी भी परिस्थिति बदल दो। खुदा आपके घर में आएगा और यीशु मसीह सारी परिस्थिति ठीक कर देगा। जो भी बिगड़ा हुआ आपकी परिस्थिति है, सबको परमेश्वर मेंटेन कर देगा। मेरी बात को विश्वास करिए। आंखें बंद करिए। हो सकता आप घुटने पाइए, नहीं आ सकते हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, आप उसी जगह अपनी आंखें बंद करिए और सर को झुका लीजिए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, हम इस बात को आशीर्वाद देते हैं। एक कनानी स्त्री ने ये जाहिर कर दी कि आपको इतना सुंदर विश्वास दिलाया कि आपने अन्य जातियों के ऊपर आप मेहरबान हो गए। प्रभु
सचमुच में प्रभु। और आज आप अन्य जातियों के ऊपर इतना प्रेम करते हो और आप ऐलान करके कहते हो आप लोगों से ज्यादा तो अन्य जाति लोग विश्वास करते हैं। सचमुच में प्रभु, सभी विश्वासी लोग जो आंख बंद किए सर झुकाए हैं, उनकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, पहाड़ के जैसी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन आज वो परिस्थिति टल जाए इस मसीह के नाम से। मैं यकीनन विश्वास करता हूं जो कोई बीमार है, समस्या में, खाट पे है, यीशु के नाम से वो खड़े हो जाए। जो अपाहिज है वो चलने लगे इस मसीह के नाम। जो आंख से देखते नहीं वो देखने लगे। जिनके कमर में दर्द और दर्द निकल जाए इस मसीह के नाम। और जो कान से सुनते नहीं, खुदामन आज अपने घायल हाथों को बढ़ा कर छू लो, वो कान से सुनने लगे। और यीशु मसीह की सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूं जो देखते नहीं वो देखने लगे प्रभु। और जिनके लिए शत्रु ने मृत्यु की छैया लाया है, वो मृत्यु की छैया से बाहर निकल जाए यीशु की सामर्थी नाम से। इसी वक्त तो भले चंगे हो जाए। जिनकी हड्डियां सूख गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्त हो जाए। जिनके कमरों में दर्द है वो दर्द निकल जाए। जोड़ में, घुटनों में दर्द है वो दर्द निकल जाए यीशु का नाम। जिनका कान बह रहा है वो कान के बहना बंद हो जाए, ताकि आपके सामने खड़े होकर गवाही की योग्य हो जाए। यीशु की सामर्थी नाम से चंगे हो जाए। प्रभु जो आपके कलाम को नहीं जानते, आज से वो सच्चाई को पीछा करे पिता परमेश्वर, और हर एक जन भले चंगे हो जाए। जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हो रहा प्रभु, तब तक उनके लिए सारी चीज उपलब्ध करना पिता परमेश्वर। किसी वस्तु की घटी न हो पिता परमेश्वर। आपके वचन कहता तू मेरे राज और धार्मिकता की खोज कर, उसमें सारी वस्तुएं हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि सब भले चंगे हो चुके हैं। जो भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। भाई आप अगर बेड पे हो तो आप उठिए, प्रभु आपको चला रहा है। आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, नहीं चल सक रहे, आप कोशिश करिए, प्रभु आपको बल दिया है। आप खड़े हो जाइए और चलने लगो। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चलने लगो। ये यीशु मसीह की सामर्थी और बहुमूल्य और पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं। जीसस योर नेम, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, स्पर्श इन जीसस। एक एक जन को चंगा करो प्रभु, आपके राज में खड़े होकर गवाह बन जाए। यीशु की सामर्थी नाम से प्रार्थना विश्वास से करते हैं। सुनिए पिता और दया से ग्रहण करिए। आमीन।